दो संख्याएं ऐसी है जिसका मध्यानुपाती 16। अब हमने कहा हम लोगों को एग्जाम में बनाना नहीं है, आंसर चुनना होता है। तो मध्यानुपाती 16 होने का मतलब है कि देखिए तो इन दोनों का गुना करके स्क्वायर रूट निकालिएगा, 16 आएगा। स्क्वायर रूट 16 का मतलब गुना करने पर 256 होना चाहिए। अब 256 तो विद्यार्थी जी यहां भी आ रहा है, ये तो आने वाला नहीं है। अब यही दोनों में न होगा तो चलिए, एक ने लिखा है 4, एक ने लिखा है 64, है ना, और 8 और कितना है 32। अब मध्यानुपाती आपने कितना गिना, जल्दी बोलिए। 16 इसका भी होगा, मध्यानुपाती 16 इसका भी होगा, क्योंकि 4 चौ 16 चौ 64, 8 दूनी 16 दूनी 32। श्री चल रहा है कि नहीं। अब आपसे करा तृतीयानुपाती 10/124। तो देखिए ये डबल हुआ तो इसका डबल अगर करिएगा विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, तृतीयानुपाती मतलब तीसरा पद होता नहीं, इसका ये 4 गुना तो इसका ये 4 गुना करिएगा तो 10/124 होने वाला नहीं। इसका देखिएगा 16 गुना तो इसका 16 गुना करिएगा तो 10/124 आ जाएगा। अर्थात आपका आंसर जल्दी बोलिए कितना होगा। मध्यानुपाती कितना होना चाहिए 12, यानी गुना करने पर 144। इन दोनों को 144 आने वाला नहीं, यहां भी 144 आने वाला नहीं। अब यही दोनों में कोई होगा, इसका भी मध्यानुपाती 12 आएगा, इसका भी मध्यानुपाती 12 आएगा, लेकिन तृतीयानुपाती कितना होना चाहिए 768। तो देखिएगा विद्यार्थी जी इसका ही 16 गुना, तो आगे भी 16 गुना करेंगे, 16 गुना करके देखिएगा क्या ये 768 आ रहा है, तो देखेंगे बाद में। इसका ही देखिए कै गुना, तो आगे अगर 4 गुना करेंगे विद्यार्थी जी तो ये तो आने वाला तो है नहीं, तो आंसर बी ना होगा। एक व्यक्ति कुछ कल में एबीसीडी में बांटा गया अनुपात भिन्न के रूप में, तो सबसे पहले हर कैल्शियम से, तो हर कैल्शियम जल्दी बोलिए 60, तो हो जाएगा 20, 15, 12, 10, आया ना। अब रुकिएगा, कम से कम का मतलब विद्यार्थी जी पूर्ण संख्या में इससे छोटा होने वाला नहीं है। तो टोटल कलम कम से कम कितनी होनी चाहिए 20, 10, 30, 15, 35 और 12। तो जब भी कलम 47 या 47 के मल्टीपल में होगा तभी इस रेशियो में बटेगा। 57 आ रहा है, जब भी कलम 57 या 57 के मल्टीपल में रहेगा तभी इस रेशियो में बटेगा, नहीं तो कलम को तोड़ के बांटना पड़ेगा। क्या तोड़ के बटता है कलम। इसका मतलब कम से कम कलम कितना चाहिए, अगर कहता कलमों की संख्या तो आपका आंसर होता 57 का मल्टीपल, लेकिन कम से कम तो 57 का पहला मल्टीपल कौन होगा 57 गुने 1, दूसरा मल्टीपल 57 गुने 2, तो सबसे कम मतलब कितना। अगर पूछता दूसरा सबसे कम कलम तो 57 गुने 2 यानी 100, नहीं समझे। तो सबसे कम कलम कितना हो जाएगा, पढ़े आगे सीखिएगा। ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 1/3, ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 1/3 मतलब 3 तो ही 1। आगे बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का, बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 2/3। अब दोनों रेशियो में कोई संबंध ढूंढ लीजिए, क्या होना चाहिए। ऊपर भी एबीसी नीचे भी एबीसी, इतना जोगफल ऊपर उतना ही जोगफल पड़े हैं। अब देखिए यही चीजें कम से कम तो आपको मेरे यहां 1000 बार आएगा। अब 1000 बार में याद रहेगा कि नहीं, अभी तो 10 बार आया होगा, 10 बार आ गया होगा नहीं। चलिए तो जोगफल सेम कर लीजिए, पहले ऊपर जोगफल सेम करने के लिए कैसे गुना 5 से नीचे। अब रुक जाइएगा,
ए का मान कितना हो गया, बी का मान, अब बच गया सी के 15 में से बी और सी में बी का 8 घटा दीजिए, सी का 7 हो जाएगा। या तो 12 ए और सी है तो ए और सी में ए का 5 घटा दीजिएगा, सी का निकल जाएगा। अब रुकिएगा, 3000 रुपया को बांटा गया, नहीं 3000 टोटल ना, यहां टोटल जोड़ दीजिए, 30 टोटल का तुलना टोटल से, निकालना किनका, कैसे गुना। अब देर किस बात का, आप लोग हल कर लीजिएगा, हाँ या ना, अर्थात 1050। अब क्वेश्चन का ये सीखिए, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, थैले में कुल मूल्य 11 रुपया है, क्या दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसको मूल्य में बदलेंगे, लेकिन लिखना नहीं है, लिखेंगे तो स्पीड मेरा घट जाएगा। तो सीखिएगा, 1 रुपया के 4 सिक्का मतलब 4 रुपया, 50 पैसा के 2 अठन्नी 1 रुपया, तो 4 और 1 5, और 10 पैसा के 5 सिक्का 50 पैसा नहीं 5 रुपया। अब मूल्य का तुलना मूल्य से, क्यों चेंज किया मूल्य में, जल्दी जवाब दीजिए, क्योंकि ये मूल्य दिया हुआ है तो इसको भी किस में चेंज करना होगा, मूल्य में। बहुत सारे सोचेंगे 11 टोटल है, या टोटल है 5 और 9 2 11, 11 का तुलना, तो गड़बड़ ना हो जाएगा। ये रुपया है तो इसको भी किस में बदलेंगे, अब बोलिएगा सर ये रुपया नहीं है, मैंने कहा देखो भाई सिक्कों की संख्या का अनुपात, तो संख्या मतलब तो नंबर ना हो गया, तो 4 सिक्का मतलब 4 रुपया, 2 अठन्नी 1 रुपया, 5 दसने की 50 पैसा, अर्थात टोटल 5 रुपया 50 पैसा, तो टोटल का तुलना टोटल से। अब जिसे निकालना उसे गुना करिए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कै गो, 2 गो, अगर मूल्य कहता तो 2 सिक्का मतलब 1 रुपया, लेकिन संख्या पूछ रहा है, नहीं कैसे गुना। अब देखिए पूरे 2 बार में कट रहेगा, अर्थात आंसर हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा, थैले में कुल 1650 सिक्के हैं, कुल 1650 संख्या दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसको संख्या चाहिए, तो यहां रेशियो लिख दिया मूल्य का, किसका रेशियो लिख दिया, तो संख्या में बदलना है, सीखिएगा। 30 पैसा के 3 रुपया, इसका मतलब 15 सिक्का होगा विद्यार्थी जी, बोलिएगा ये कैसे सर, 5 गो बिस्नय की रहेगा तो 1 रुपया, तो 3 रुपया का मतलब 15, 10 दसनय की 1 रुपया, तो 2 रुपया का मतलब 20, 20 पचनय की 1 रुपया, यानी 1 रुपया का मतलब 20। क्या ये लाइन समझ में आया, तो टोटल सिक्के हो गया, जल्दी बोलिए, फिर से रुकिए, कोई बड़ी चीज नहीं है, टेंशन मत लेके पढ़ो, अभी तो पूछ देगा कि 1 रुपया में कै बिस्नय की, तो बोलिएगा फिर से, जानते हैं कि नहीं, 1 रुपया में कै बिस्नय की, तो 3 रुपया में 15, 1 रुपया में कै दसनय की, तो 2 रुपया में 20 गो, 1 रुपया में कै पचने की, 20 गो, तब 20 गो लिखे। एक बोल रहा है 1 रुपया में 4 पचने की, 25 नहीं 5 पैसे के, तो कै गो 20, टोटल अब समझ में आ गया, बस हंसते हंसते बनाना है, टोटल का तुलना। देखो ध्यान रखना, दुनिया में जब इस धरती पे आ गए मतलब टेंशन आ गया, जैसा ही धरती पे आता है रोना, लेकिन अफसोस है दुनिया रोने वाले को कोई देखता भी नहीं है। आपको हंसना इसलिए है क्योंकि दुनिया आपको हंसते हुए देखना चाहता है, कि मैथ में आपको हंसते हुए देखना चाहता, हंसते हुए बनाओगे ही बनेगा, नहीं तो थोड़ा सा भी टेंशन लोगे तो कहेगा तोरा सेंसर के बहुतों के देख ले भी। मूल्य का सिक्का का तुलना, सिक्का पूछ रहा 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य बताइए, तो 10 पैसे के सिक्के का मूल्य कितना था, अगर सिक्के का था तो 20, लेकिन मूल्य है कितना 2, 55 से 3 बार में यानी 3 दूनी 6, यानी आंसर कितना, आंसर देने आ गया। अगर आप घर बैठे कम पैसे में
अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप डाउनलोड करें।